नमस्कार साथियों। सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल विकी नाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। बात करेंगे आज की इस वीडियो में जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि टेन ए बराबर 4/3 हो तो जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका वैल्यू आप लोग कैसे निकालेंगे, उसके बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि आपके सामने क्या दे रखा है। यहाँ पे आपके सामने दे रखा है जो टेन का वैल्यू दे रखा है, जो टेन ए बराबर दे रखा है वो 4/3 यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले आप जानते हैं इसके अंदर यानी जो लाल बट्टे कक्का वाला रिलेशन होता है वो यहाँ पे आपको याद रखना है। यानी जो लाल बट्टे कक्का वाला जो रिलेशन होता है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, यानी जो पहला होता है लाल बट्टे कक्का, यानी जो एल बट्टे का क्या होता है, ये साइन का होता है। ए बट्टे के ये आपके पास में किसका होता है, कोस का होता है। और एल बटे ए होता है वो आपके पास में किसका होता है, टेन का होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे क्या, यानी जो टेन का वैल्यू दे रखा आपके सामने, जो टेन ए बराबर दे रखा है कि 4/3 यहाँ पे आपके सामने दे रखा है। तो यानी जो ऊपर वाला तो आपके सामने लंब का वैल्यू है और नीचे वाला आपके सामने किसका वैल्यू है, आधार का वैल्यू बन गया। तो आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बना लो। इसके अंदर आपको करना क्या होगा, यानी जो इसके अंदर दो वैल्यू दे रखा है, 4 है, इसको बोल दो कि ए है, यहाँ पर ये वाला बिंदु बी है, ये वाला सी है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आपके सामने बना हुआ है। यानी जो आपके सामने ये वाला क्या है, लंब क्या है, यहाँ पे 4 दे रखा है। ये आधार का वैल्यू आपके सामने यहाँ पर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने वो क्या बनेगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यहाँ पे आपके सामने बनेगा कि ए बी स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस का ये क्या है, बी सी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर बोल दो कि बी सी स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वायर बनेगा। जो दो वैल्यू दे रखी है उनको लिख दो यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या आएगा कि ए बी का वैल्यू कितना है, ये 4 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। प्लस यहाँ पे बी सी का मान क्या है, यहाँ पे 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर क्या होगा कि 9 हो जाएगा। और यहाँ पे ए सी का स्क्वायर बना दो। यहाँ पे ए सी का वैल्यू निकालना तो ये 25 बनेगा और 25 पे क्या लगा दो, अंडर लगा दो। तो यहाँ पर कितना आएगा, ए सी बनेगा। यहाँ पे इसका वैल्यू निकालेंगे, ए सी का वैल्यू, तो ए सी बराबर आपके सामने कितना आएगा कि 5 आ जाएगा। यानी जो आपके सामने एक कर्ण बना हुआ है, कर्ण का वैल्यू आपके सामने 5 बन गया। अब पूछा क्या है कि जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके बारे में जानकारी देनी है। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या होता है कि साइन ए होता है। तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है कि वो होता है कि लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब का वैल्यू क्या दे रखा है, 4 दे रखा है और कर्ण का वैल्यू कितना है, 5 हो गया। तो ये साइन का वैल्यू हो गया। कोस का वैल्यू निकालेंगे तो कोस ए के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होता है कि आधार बट्टे कर्ण, आधार का वैल्यू 3 बन गया, कर्ण का वैल्यू 5 बन गया। ये किसका हो गया, कोस का हो गया। अब टेन का निकालेंगे तो टेन का यहाँ पे दे रखा है वो क्या है, 4/3 है। तो अब कोट का निकालेंगे तो कोट ए के लिए क्या होगा, वो टेन का उल्टा होता है। यानी इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ। तो यहाँ पर क्या आएगा कि 3/4 बन जाएगा। ये कोट का हो गया। अब इसका बाद निकालना कि सेक का निकालेंगे तो सेक ए क्या होता है, कोस का उल्टा होता है। यानी कोस का उल्टा क्या होगा कि 5 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा। तो 5/3 यहाँ पे बन जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक ए का वैल्यू भी आपको निकालेंगे तो यहाँ पे साइन का उल्टा होता है, 5 को ऊपर लाओ, 4 को नीचे लाओ। तो यहाँ पर क्या बनेगा कि 5/4 बन जाएगा। तो यानी जो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने बनता है कि जो टेन का वैल्यू है या साइन का वैल्यू है, कोस का वैल्यू है, उसके बाद में आपको समकोण त्रिभुज बना के उसके अंदर तीसरी भुजा होती है वो आपको फाइंड आउट करनी है। इसके बाद में जो भी त्रिकोणमितीय रिलेशन होता है वो यहाँ से आप बना सकते हैं। जो लाल बट्टे का होता है उसके अनुसार उसको आप यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। तो प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।